हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेप की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बैलेंस्ड स्ट्रिंग पैरेंथेसिस और इसका जो कोड है वो है VAL PAR। डिफिकल्टी लेवल इसकी बिगिनर है और प्रीरिक्विजिट इसके लिए स्टैक है। तो यार सबसे पहले चलते हैं और इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विजिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बैलेंस्ड स्ट्रिंग पैरेंथेसिस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ये सिंपल बोल रहा है सेफ हैज अ स्ट्रिंग इयर्स व्हिच कंटेन ओनली, ये ब्रैकेट प्रेजेंट है, यानी सेफ के पास एक स्ट्रिंग है जिसमें ये ब्रैकेट है और कर्ली ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रेसेस है और पैरेंथेसिस है। Now Seth wants to know if the given string s is balanced or not. If s is balanced then print 1, otherwise print 0. तो यार सबसे पहले अगर इसकी प्रीरिक्विजिट की बात करें तो स्टैक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात करी। पर यार आपको पता कैसे चलेगा? तो सिंपल सा ये बात ध्यान रखना, कहीं भी अगर ऐसे पैरेंथेसिस और ब्रैकेट जैसा कुछ फील हो रहा हो, आपको दिख रहा हो, तो वहां पे ज्यादातर केसों में स्टैक ही लगता है। और यार ये बेसिकली स्टैक की सबसे बेसिक प्रॉब्लम है। स्टैक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक प्रॉब्लम करते हैं वो यही करते हैं। ठीक है, सो नीचे बोला गया अब बैलेंस पैरेंथेसिस स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज फॉलोज। क्या हो सकता है? द एम्प्टी स्ट्रिंग इज बैलेंस। ओके, कुछ भी ना हो तो आपका बैलेंस है। नो, अगर एक इस पैरेंथेसिस ओपन के लिए यहाँ पे क्लोज हो तो भी आपका ये बैलेंस्ड है। अगर कर्ली ब्रेसेस ओपन है, क्लोज है, तो भी आपका बैलेंस है। मींस आपने जब भी आप मैथ्स में कुछ लिखते हो, कोई फॉर्मूला लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, तो आप जिस हिसाब से ब्रैकेट लगाते हो ना, वो आप बैलेंस्ड पैरेंथेसिस के हिसाब से ही लगाते हो। लाइक अगर मुझे a प्लस बी लगाना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a प्लस बी, बैलेंस है। इनटू अगर मुझे लगाना है c प्लस डी लिख दिया, ये भी बैलेंस्ड है। मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रेसेस लगा दिया ना, यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यार ये सारी चीजें, यहाँ एक ओपन के लिए क्लोज है, यहाँ एक ओपन के लिए क्लोज है, यहाँ एक ओपन के लिए क्लोज है, यहाँ एक ओपन के लिए क्लोज है। तो ये क्या है? बैलेंस्ड है। तो इस तरीके की जो भी चीजें होती है वो नाउ अब बोला गया इफ P एंड Q आर बैलेंस देन PQ इज ऑल्सो बैलेंस। इसका मतलब क्या है? जस्ट अगर P को मानू कुछ ऐसा, अगर P कुछ ऐसा है और Q में मानता हूं Q कुछ ऐसा है, तो अगर मैं PQ को साथ में जोड़ूंगा तो भी ये बैलेंस होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। नाउ फॉर एग्जांपल ये और ये मेरा क्या है? बैलेंस है। नाउ पैरेंथेसिस स्ट्रिंग व्हाइल, अगर कुछ ऐसा आ जाए तो मेरा बैलेंस नहीं है। अब देखो ऐसा क्या है, कुछ ऐसा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, और दिस एंड दिस। तो आप देख सकते हो यहाँ एक ओपनिंग के लिए यहाँ एक क्लोजिंग है, यहाँ एक ओपनिंग के लिए यहाँ एक क्लोजिंग होना चाहिए, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग तो कहीं और है। तो बेसिकली ये अनबैलेंस्ड है। ये बात हमें साफ साफ दिख रही है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कोई भी अगर स्ट्रिंग दी गई है तो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अब इनपुट पे ध्यान देते हैं। तो इनपुट पे सिंपली बोला है द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन अ सिंगल इंटीजर टी, यानी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ टी टेस्ट केस एज फॉलो। टी टेस्ट केस जो होंगे वो क्या होंगे कि हर लाइन में एक मुझे स्ट्रिंग प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे 0 या 1 आउटपुट देना है। 0 का मतलब क्या होगा? 0 का मतलब सिंपली होगा कि वो स्ट्रिंग है वो अनबैलेंस्ड है। 1 का मतलब सिंपली होगा वो स्ट्रिंग बैलेंस्ड है। ये बात समझ में आई? अब कंस्ट्रेंट पे ध्यान देते हैं। कंस्ट्रेंट बोला गया टेस्ट केसेस मेरे 1 से लेकर 10 तक होने वाले हैं और स्ट्रिंग का जो साइज है वो 1 से लेकर 10⁵ तक जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल पे मेरा यहाँ पे बोल रहा है, एग्जाम्पल पे मेरा यहाँ पे बोल रहा है जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 4 है। नो, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये आपका बैलेंस है, दिख रहा है। तो आंसर इसका होगा 1। एंड इसकी बात करें तो ये आपका साफ दिख रहा है अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ओपनिंग के लिए, यहाँ पे एक ओपनिंग के लिए यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है, तो ये मेरा 0 होगा आंसर। नो, इसके लिए वापस से देखो, यहाँ एक अगर ओपनिंग में ले रहा हूं तो देखो यहाँ पे मुझे एक क्लोजिंग मिल रहा है, यहाँ पे एक ओपनिंग के लिए यहाँ एक क्लोजिंग मिल रहा है, यहाँ एक ओपनिंग के लिए यहाँ क्लोजिंग, यहाँ ओपनिंग के लिए यहाँ क्लोजिंग, और इस ओपनिंग के लिए यहाँ क्लोजिंग, इस ओपनिंग के लिए यहाँ क्लोजिंग। बेसिकली मैथ्स में अगर आप ऐसा कोई फॉर्मूला लिखोगे तो वैलिड होगा ब्रैकेट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे भी आंसर 1 होगा। और लास्ट आंसर देखो, तो लास्ट आंसर मेरा क्या है? यहाँ ओपन के लिए यहाँ पे क्लोज मिल रहा है ना, यहाँ ओपन के लिए यहाँ क्लोज मिल रहा है, बट ये देखो यहाँ पे ये जो बीच की ये है, ये जो मेरा ब्रैकेट है ये मेरा खाली बच गया, तो ये होगा अनबैलेंस यानी 0। तो आंसर है मेरा 1 0 1 0। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पूरी प्रॉब्लम। हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, हम लोगों ने टेस्ट केसेस देखे, सब कुछ देख लिया। अब मेनली कॉन्सेप्ट की बात आती है कि हम लोग इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो पहले अगर हमें पता है कि चीजें स्टैक से ही होंगी यहाँ पे, क्योंकि स्टैक का बेसिक क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन है। तो अगर हमें स्टैक से कोई चीज होगी तो मुझे स्टैक के बारे में सोचना पड़ेगा, या कैसे करेंगे स्टैक को। तो बेसिकली स्टैक का अगर मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल दूं तो स्टैक का मतलब होता है कि जो भी वैल्यूज होगी, स्टैक एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वैल्यूज जो होती है वो टॉप से इंसर्ट होती है। जस्ट लाइक अगर मैं 3 4 5 9 इसको इंसर्ट करना चाहूँ ना, अगर मैं बोलूँ इसको स्टैक, तो सबसे पहले 3 इंसर्ट होगा, उसके ऊपर 4 इंसर्ट होगा, उसके ऊपर 5 इंसर्ट होगा और उसके ऊपर 9 इंसर्ट होगा। ये बात समझ में आ रही? ठीक है। सो अगर मुझे अब रिमूव करना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? रिमूव करना होगा तो मैं ऊपर से ही निकालूंगा। तो 9 5 4 3।
अब आप देख सकते हो स्टैक में वैल्यू डालने के बाद जब मैं वैल्यू निकालता हूं ना तो रिवर्स हो चुकी होती है वैल्यू। जस्ट लाइक आप ध्यान दो, जैसे कि आप कभी वेडिंग में जाते हो ना, तो वेडिंग में आपके पास जो प्लेटें रखी होती हैं, तो क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेट रखी होती है, तो जो प्लेट सबसे ऊपर सबसे लास्ट में रखी गई होती है ना, वही आप सबसे पहले उठाते हो ना। तो देखो सबसे पहले 3 नंबर प्लेट रखी गई, फिर 4, फिर 5, फिर 9। बट अगर जो भी खाने वाले आए हैं वहां पे, वो जब उठाएंगे तो सबसे पहले 9 नंबर की प्लेट उठाएंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो वैल्यू निकालने को क्या कहते हैं, स्टैक में से अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं तो इसे बोलेंगे पॉप ऑपरेशन, और स्टैक में अगर वैल्यू डाल रहा हूं तो इसे बोलेंगे पुश ऑपरेशन। और ये जो दोनों ऑपरेशन होते हैं ये हमारे टॉप टॉप से परफॉर्म होते हैं। टॉप का मतलब वो जगह जहां से ये चीज परफॉर्म हो रही हो, ठीक है। तो बेसिकली स्टैक एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे टॉप से चीजें परफॉर्म होती हैं, इंसर्शन और टॉप से डिलीशन। इंसर्शन को हम लोग पुश कहते हैं, डिलीशन को हम लोग पॉप कहते हैं। अब यहां तक चीजें समझ में आई? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पाइथन में कैसे हम लोग स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली पाइथन में स्टैक को एक लिस्ट के फॉर्म में इंप्लीमेंट करा जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर को ऐसे पलट दो, तो कंटेनर पलटने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 9। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको ऐसा लिस्ट की तरह ट्रीट करूं, तो लिस्ट का ये पहला एलिमेंट है, ये अगला एलिमेंट है, ये अगला एलिमेंट है, ये अगला एलिमेंट है। और अगर मुझे एक एलिमेंट ऐड करना होगा तो इधर ऐड करना पड़ेगा, लाइक मुझे 10 ऐड करना है, लाइक मुझे रिमूव एक और ऐड करना है तो 12। यानी जो एडिशन हो रहा है वो राइट साइड से एडिशन हो रहा है। और पाइथन में जो लिस्ट होता है वहां पे अगर राइट साइड से एडिशन हो रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे बेसिकली अपेंड करने को बोलोगे। अपेंड करना ही राइट साइड एडिशन होता है। नो, अगर सी प्लस प्लस या किसी और लैंग्वेज की बात करो तो वहां पे पहले से स्टैक नाम का डेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बट ना, आप अगर आपको स्टैक नहीं पता, सी प्लस प्लस में भी नहीं पता, तो आप वेक्टर का यूज कर सकते हो। वहां पे सिंपल सा मतलब है, आपको आखिरी डेटा क्या करना है, पुश करना है, और आखिरी से डेटा पॉप करना है। तो अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में कुछ ऐसा स्टैक जैसा होता नहीं है, तो हम लोग सिंपली लिस्ट का यूज कर लेते हैं इस काम को करने के लिए। तो यार अभी अभी हम लोगों ने जल्दी से स्टैक के बारे में पढ़ लिया। आप लोग को मैं ऐसा जानता हूं कि आप लोग को ये चीज पता होगी, बट अगर नहीं पता तो आप इस चीज को देख के सारा समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता, किसी और लैंग्वेज में यूज कर रहे हो, लाइक सी प्लस प्लस या जावा के आप यूजर हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले से जाओ और स्टैक सीखो कैसे काम करती है। अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो पाइथन में तो बहुत आसान होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब एक बात आती है, हम लोगों ने पढ़ लिया स्टैक होती क्या है, कैसे काम करती है, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। अब एक काम करते हैं, वो स्ट्रिंग लेते हैं। सपोज मुझे कोई भी ऐसी स्ट्रिंग दी गई हो, तो स्ट्रिंग सपोज दैट अगर मुझे ऐसी दी गई हो, तो क्या ये स्ट्रिंग बैलेंस है? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा या, बिल्कुल ये स्ट्रिंग बैलेंस है। अब ये चीज आप चेक कैसे करोगे? तो चेक करने का सिंपल सा इसका एक मेथड है कि आप पहले एक स्टैक बनाओ। ओके, अब स्टैक बना लिया, ठीक है, मैं बोल देता हूं स्टैक। मैं क्या करता हूं, एक एक आइटम पे जाऊंगा, स्ट्रिंग का जो भी एक एक आइटम पे उस पे जाऊंगा। अब अगर आपका जो स्ट्रिंग का आइटम है वो या फिर ओपन ब्रेसेस हो कुछ ऐसा, या कर्ली ब्रेसेस हो, या पैरेंथेसिस हो, या फिर आपका स्क्वायर ब्रेसेस हो, इन तीनों में से कोई हो तो आप उसको कर देते हो पुश, लाइक पुश। और अगर इसके अलावा कुछ और होता है, लाइक क्लोजिंग ब्रैकेट होते हैं, तो क्लोजिंग ब्रैकेट मेरे कौन कौन से हो सकते हैं, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस, और मेरा स्क्वायर ब्रेसेस पैरेंथेसिस, सॉरी स्क्वायर ब्रेसेस हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप क्या, क्लोजिंग हो सकता है। तो कभी भी आपको कभी भी क्लोजिंग ऐसा ब्रेसेस मिले, क्लोजिंग ऐसा ब्रेसेस मिले, तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा ओपनिंग ब्रेसेस हो ये निकल जाए स्टैक से, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो सिंपल सा मतलब है, राइट मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे ओपनिंग ब्रेसेस ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं स्टैक में इंसर्ट कर दूंगा, और जब भी मुझे कोई क्लोजिंग ब्रेसेस मिलेगा तो मैं देखूंगा इसके करस्पॉन्डिंग क्या ओपनिंग ब्रेसेस मेरा स्टैक के टॉप पे प्रेजेंट है। अगर टॉप पे प्रेजेंट है तो मेरा आंसर यस हो जाएगा, वरना आंसर मेरा बेसिकली नो हो जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने स्टैक के टॉप से इस चीज को रिमूव कर दिया और स्टैक मेरा हो गया ऐसे। और कभी भी अगर ये सब काम करने के बाद मेरी स्टैक एम्प्टी हो जाती है तो मेरा आंसर क्या होगा, 1 होगा बेसिकली। तो आंसर मेरा 1 हो जाता है, यानी ये एक बैलेंस्ड है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ना कई सारे एग्जांपल लेने वाले हैं और उसी के थ्रू समझने वाले हैं। अब सपोज दैट मेरा कुछ ऐसा होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं स्टैक बनाता। स्टैक में सबसे पहले मेरा क्या होने वाला है, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टैक में सबसे पहले क्या आने वाला है, ये वाला एलिमेंट आने वाला है, और ये क्या है, एक ओपनिंग ब्रेसेस है, तो ओपनिंग ब्रेसेस यहाँ पे भर जाएगा। नाउ अगला एलिमेंट आएगा, ये भी ओपनिंग ब्रेसेस है, ये भी यहाँ पे भर जाएगा। नाउ अगला एलिमेंट आएगा, क्लोजिंग ब्रेसेस है। तो जब भी मुझे कोई क्लोजिंग ब्रेस मिले तो मैं चेक करता हूं कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या स्टैक के टॉप पे कोई ओपनिंग ब्रेसेस है। अगर ये है तो इसका मतलब मेरा काम हो गया, यानी ये दोनों का काम हो गया ना, यानी ये दोनों एक पेयर बन गए। तो इन दोनों को मैं हटा देना चाहता हूं, मतलब दोबारा नहीं देखना चाहता, क्योंकि अगली बार मैं इसको और इसको चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको टॉप वाले को क्या कर दूंगा, यहां से रिमूव कर दूंगा, रिमूव।
तो अब मेरी स्टैक की क्या हालत है, अब मेरी स्टैक की हालत कुछ ऐसी है और टॉप पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मुझे टॉप, फिर अगले एलिमेंट पे अगला एलिमेंट मुझे ये मिला, यानी क्लोजिंग ब्रेसेस। मैंने क्लोजिंग ब्रेसेस मिला तो मैंने देखा क्या इसके करस्पॉन्डिंग कोई मेरा ओपनिंग ब्रेसेस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मेरा कोई ओपनिंग ब्रेसेस है, इसका मतलब क्या है, मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा, यानी मुझे एक और पेयर मिल गया। तो कभी भी आपको किसी क्लोजिंग ब्रेसेस के करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग ब्रेसेस टॉप पे मिल जाए तो आप क्या करोगे, इसको हटा दोगे, यानी आपका काम हो गया, आपको एक पेयर मिल गया। तो आपने देखा कि ये क्लोजिंग ब्रेसेस था, यहाँ पे ओपनिंग ब्रेसेस मिल गया, आपका काम हो गया, तो आपने टॉप से हटा दिया और आपका स्टैक कुछ ऐसे हो गया और आपका आंसर यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, 2 केस हमने देखे, आंसर 1 हो गया यहाँ पे, यानी ये भी बैलेंस है। अब एक काम करते हैं, अगला केस देखते हैं और अगले केस के लिए कलर फिर से चेंज, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं कुछ ऐसा केस लेता हूँ, दिस एंड दिस 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 दिस, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में, लाइक एंड ओके, ठीक है। सो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग वापस से देखेंगे, एक स्टैक बनाना है, पहला काम ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहला काम, मैं एक एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करूंगा, अगर मुझे कोई भी ओपनिंग ब्रेसेस मिलता है मैं स्टैक में डालूंगा, स्टैक में ये पड़ गया, स्टैक में ये भी पड़ गया। अगला एलिमेंट आया, अगला एलिमेंट आया, तो जैसे ही मेरा अगला एलिमेंट आया तो अगला एलिमेंट एक क्लोजिंग ब्रेसेस है, तो मैं चेक करूंगा क्या इसके करस्पॉन्डिंग टॉप पे कोई ओपनिंग ब्रेसेस प्रेजेंट है। तो अगर ओपनिंग ब्रेसेस यहां पे प्रेजेंट है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। नाउ ये तो पहले से ही रिमूव है क्योंकि इसको तो मैंने स्टैक में डाला ही नहीं है, स्टैक में बेसिकली जो है उसे रिमूव करूंगा। नाउ क्या हुआ, अब मेरा ये एलिमेंट मिला, ये एक ओपनिंग ब्रेसेस था, इसको भी मैंने स्टैक में डाल दिया, ठीक है, पड़ गया। नाउ अगले एलिमेंट पे पहुंचा, ये क्लोजिंग ब्रेस था, तो मैंने देखा इसके करस्पॉन्डिंग क्या कोई ओपनिंग ब्रेसेस मिल रहा है, तो मैंने देखा टॉप पे ओपनिंग ब्रेसेस मिल रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको भी रिमूव कर दूंगा, यानी मेरा पेयर बन गया। जब भी मुझे किसी भी क्लोजिंग ब्रेसेस के करस्पॉन्डिंग स्टैक में कोई ओपनिंग ब्रेसेस मिल जाए, इसका सिंपल सा मतलब होता है मेरा पेयर बन गया है। और अगर मेरा पेयर बन गया है तो यहां पे कोई गलती नहीं, यानी यहां पे बैलेंस है फिलहाल अभी तक, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पहुंचे। अब इसके बाद मेरा ये ब्रेसेस आया, तो ये ब्रेसेस वापस से एक क्लोजिंग ब्रेसेस था, सो अगर ये क्लोजिंग ब्रेसेस है तो इसके करस्पॉन्डिंग टॉप पे मेरा एक ओपनिंग ब्रेसेस भी है, सो ये ओपनिंग ब्रेसेस भी यहां से हट जाएगा, तो मेरा स्टैक कुछ एम्प्टी हो चुका है, बट स्टैक एम्प्टी हो चुका है, बट अभी मेरे कुछ यहाँ पे एलिमेंट बाकी हैं, इसको भी मैं चेक करूंगा। ओके, तो इसके बाद ये वाला एलिमेंट आएगा तो ये टॉप पे पड़ जाएगा, उसके बाद ये क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा, मैं चेक करूंगा क्या क्लोजिंग ब्रेसेस करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग ब्रेसेस है, बिल्कुल है, तो मैं रिमूव कर दूंगा। फिर ये आएगा ऊपर टॉप पे, इसके करस्पॉन्डिंग ये है तो ये भी रिमूव हो जाएगा ना। उसके बाद ये आएगा, ये करली ब्रेसेस, तो ये आया करली ब्रेसेस, मैंने ओपनिंग था तो मैंने इसे स्टैक में पुश कर दिया ना। अगला एलिमेंट आया जो कि क्लोजिंग ब्रेसेस था, तो मैंने देखा क्या इसके करस्पॉन्डिंग टॉप पे कोई ऐसा ओपनिंग ब्रेसेस मिल रहा है, तो मैंने देखा नहीं ये नहीं मिल रहा है बल्कि ये मिल रहा है, यानी गलत मिल रहा है, यानी मेरा अनबैलेंस हो गया। यहीं से मैं जान सकता हूं कि जो मेरा ये जो स्ट्रिंग है ये अनबैलेंस्ड है। ओके, ये चीज मुझे बहुत पहले ही पता चल सकती है, अगर सपोज दैट ये जो पूरा ये चीज है ये पहले होता तो मुझे पहले ही पता चल जाती, बट यहाँ पे देखो ये सबसे लास्ट में है तो मुझे सबसे लास्ट में पता चली। सो ये मैटर नहीं करता कहाँ पे अनबैलेंस्ड है, मैटर ये करता है कि एक भी जगह अगर अनबैलेंस हो गई ना तो वो पूरा अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, अगर इसको मैं एग्जांपल कंसीडर करूं, सो मैं स्टैक बनाता हूं, अब आप देख सकते हो ये एक अनबैलेंस्ड है। ओके, अब यार आप लोग ये समझ रहे होगे ना कि कितनी सारी चीजें इसमें एक साथ आ रही है, तो बेसिकली यार ये सारी चीजें ना आ नहीं रही, ये सारी चीजें एक तरीके से आप समझ सकते हो, आप किसी भी स्ट्रिंग को आंखों से देख के तो बता सकते हो ना कि ये बैलेंस है कि नहीं, बट टेक्निकली आप उसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, हम लोग उस चीज को सीख रहे हैं। तो अगर मेरा ये वाला कैरेक्टर आया या ये वाला मैं कह सकता हूँ ब्रेसेस आया, तो ये क्या है, क्लोजिंग ब्रेसेस है, तो मैंने देखा ये क्लोजिंग ब्रेसेस है, तो क्या क्लोजिंग ब्रेसेस के करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग ब्रेसेस है, बट ओपनिंग ब्रेसेस से देखने से पहले मैं ये चेक करता हूं कि स्टैक ऐसा तो नहीं स्टैक एम्प्टी हो गई, तो अगर यहां पे देखो स्टैक मेरी एम्प्टी है, तो अगर किसी भी टाइम पे मैं कोई क्लोजिंग ब्रेसेस ला रहा हूं और उस टाइम पे मुझे स्टैक एम्प्टी मिल गई, यानी ये भी तो अनबैलेंस है, तो यहां से भी मैं बता दूंगा कि जो मेरा ये जो है स्ट्रिंग है ये अनबैलेंस है, ठीक है। तो फ्लैग एक नाम का वेरिएबल है, उसको भी मैं यूज करूंगा, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी स्टैक आपका अनबैलेंस है, तो मैं यहीं से बता सकता हूं कि स्टैक मेरा अनबैलेंस है। ओके, तो सिंपल सा अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोग ने किया इतना कि हम लोग बारी बारी से एक एक आइटम पे जाएंगे, ठीक है, स्ट्रिंग के एक एक आइटम पे सर्च करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हो स्ट्रिंग के एक एक आइटम पे सर्च करेंगे, और अगर मेरा जो आइटम आया है, जो अभी अभी जो आइटम आया है, या एक काम करता हूं मैं डायरेक्टली थोड़ा सा कोड भी लिख लेता हूं यहाँ पे, या अल्गो वगैरह के फॉर्म में, ठीक है। तो मेरा स्ट्रिंग कुछ ऐसे थी, एक बड़ी सी स्ट्रिंग थी, कुछ भी हो सकती है इसके अंदर। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक बनाता हूँ, तो पाइथन में स्टैक डायरेक्टली लिस्ट के फॉर्म में बनी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर पुश करना हो, पुश का मतलब अपेंड होता है,
और पॉप का मतलब यहाँ पे पॉप ही होता है बेसिकली, यहाँ पे पॉप ऑपरेशन होता है, और अपेंड में यहाँ पे एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और पॉप बेसिकली आखिरी मतलब टॉप से आपका एक वैल्यू रिमूव कर देता है, ठीक है। और जो मेरी यहाँ पे मैं बात करूँ आखिरी वैल्यू यानी जो टॉप की वैल्यू रखी है वो राइट साइड से इधर रखी हुई है यानी n-1 पे, तो पाइथन में डायरेक्टली स्टैक ऑफ -1 करके हम आखिरी वैल्यू को यानी टॉप की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी और लैंग्वेज में हो तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, पुश क्या होता है, पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है और पीक क्या होता है। टॉप के एलिमेंट को देखने को कहते हैं पीक, टॉप के एलिमेंट के निकालने को कहते हैं पॉप, और टॉप पे एलिमेंट डालने को कहते हैं पुश। तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप ये तीन चीज देख सकते हो, ठीक है। अब क्या आया मेरा आइटम, सो मैं इस स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर निकालूंगा बारी बारी से, क्योंकि इसी कैरेक्टर को मुझे स्टैक में इंसर्ट करना है। तो सिंपल फॉर आइटम इन स्ट्रिंग, सो फॉर आइटम इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से मैं क्या करता हूं एक एक आइटम फेच करता हूं। अगर मेरा ये आइटम क्या हो, ये आइटम मेरा ओपनिंग ब्रेसेस हो, ओपनिंग ब्रेसेस मेरे तीन तरीके के पॉसिबल है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है। तो अगर इन तीनों में से कोई हो तो मैं इफ कंडीशन में और करके 3 बार इसको लिख सकता हूं, बट मैं अभी क्या करने वाला हूं आइटम इन एक सेट बना लूंगा। सेट इसलिए बना लूंगा ताकि एक बार में ही मैं चेक कर लूं। तो दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, ओके। यानी अगर ये आइटम इन तीनों में से कोई हो, इसका मतलब क्या है, अभी मुझे एक ओपनिंग ब्रेसेस मिला है, तो अगर मुझे ओपनिंग ब्रेसेस मिला है तो मैं स्टैक नाम का जो भी स्टैक है उस पर क्या कर दूंगा, उस पर पुश कर दूंगा यानी वैल्यू अपेंड कर दूंगा। तो स्टैक डॉट अपेंड, स्टैक पे क्या अपेंड कर दूंगा, ये आइटम अपेंड कर दूंगा, क्योंकि ये क्या है एक ओपनिंग ब्रेसेस है, सिंपल। एल्स अगर ओपनिंग ब्रेसेस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग ब्रेसेस होगा। सो अगर ये क्लोजिंग ब्रेसेस है तो मेरा पहला काम क्या होगा, पहला काम चेक करना क्या इस क्लोजिंग ब्रेसेस के करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग ब्रेसेस टॉप पे मिल रहा है, ठीक है। तो उससे पहले मुझे एक और चीज चेक करनी होती है, क्या ऐसा तो नहीं स्टैक एम्प्टी हो गया, जस्ट लाइक ये एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल ले लो। अब इसमें क्या है, पहली बार में जब स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूंगा तो स्टैक तो मेरा अभी एम्प्टी है फिलहाल, और ये मेरा एक क्लोजिंग ब्रेसेस है, इसके करस्पॉन्डिंग मैं टॉप पे देखने जाऊंगा कि टॉप पे कौन सा है, तो मेरा आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो उससे पहले मैं चेक करता हूं क्या टॉप पे कोई है कि नहीं, ठीक है। तो टॉप पे कुछ भी ना होना इसका मतलब क्या, स्टैक की लेंथ 0 होना। तो मैं चेक करता हूं कहीं ऐसा तो नहीं लेंथ ऑफ मेरी जो स्टैक है वो 0 हो जाए, यानी एक भी एलिमेंट ही ना हो। तो अगर लेंथ ऑफ स्टैक मेरा 0 हो गया है इसका मतलब मेरे कोई भी एलिमेंट नहीं। तो अगर मेरे यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा या बता दूंगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, मुझे एक ऐसा क्लोजिंग ब्रेसेस मिला बट इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रेसेस था ही नहीं वहां पे। तो अगर क्लोजिंग के करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग नहीं है इसका मतलब ये अनबैलेंस है। तो एक काम करता हूं मैं एक स्टार्टिंग में एक वेरिएबल बना लेता हूं बैलेंस के नाम से, तो बैलेंस, और इसमें रख देता हूं 1, यानी पहले से मैं मान के चलता हूं कि चलो ये बैलेंस है, ठीक है। और कहीं भी अगर मुझे ऐसी दिक्कत सी महसूस हुई तो मैं बोल दूंगा कि नहीं बैलेंस नहीं है, बैलेंस के लिए 0 कर दो, ठीक है, ठीक है। तो अब ये हुआ, तो इफ लेन ऑफ स्टैक इक्वल टू 0, ठीक है। अगर स्टैक खाली है मेरी और मुझे एल्स पार्ट में हूं यानी एक क्लोजिंग ब्रेसेस मिला होगा, तो अगर मुझे एक क्लोजिंग ब्रेसेस मिला और स्टैक अभी खाली है यानी ओपनिंग ब्रेसेस के करस्पॉन्डिंग कोई है ही नहीं, इस केस में मैं सिंपल बोल दूंगा कि जो बैलेंस है मेरा ना वो बैलेंस है मेरा 0, और मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा, यानी मुझे पता चल चुका है कि अब ये जो स्ट्रिंग है ये अनबैलेंस है, मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। और एल्स, एल्स का मतलब क्या है, अभी भी स्टैक में कोई एलिमेंट है तो मैं चेक करता हूं, क्या चेक करता हूं, स्टैक में अगर कोई एलिमेंट है तो मैं चेक करता हूं क्या अगर मेरा ये है तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग ये मिल रहा है, अगर मेरा ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या ये मिल रहा है, अगर मेरा ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग का ये मिल रहा है। मुझे चेक करना है कि अगर मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस ये है तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा मिल रहा है, या अगर क्लोजिंग ब्रेसेस ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा मिल रहा है, या क्लोजिंग ब्रेसेस ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा मिल रहा है। तो अगर मुझे ऐसा मिल रहा है तो ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं मिला इसका मतलब भी वो जो स्ट्रिंग है वो अनबैलेंस है। तो मैं सिंपल सा यहां पे क्या लिख सकता हूं कि इफ जो भी मेरा अभी आइटम आया है, तो आइटम मेरा मैंने क्या करा, मैं एल्स पार्ट में हूं, आप देख सकते हो मैं यहां पे एल्स पार्ट के अंदर हूं। इफ पार्ट का क्या मतलब था, आइटम एक ओपनिंग ब्रेसेस है, और एल्स पार्ट का मतलब आइटम जो है क्लोजिंग ब्रेस है। तो अगर मेरा आइटम एक क्लोजिंग ब्रेस है तो इन तीनों में से ही कोई होगा, ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। तो अगर मेरा आइटम की वैल्यू क्या हो, ये हो, और जो मेरा स्टैक के टॉप पे रखा हुआ है, तो स्टैक के टॉप को अगर पाइथन में मुझे करना है तो -1 यानी टॉप का एलिमेंट, अगर अगर आइटम का मेरा ये वैल्यू ये हो और टॉप की जो वैल्यू हो ये हो, तब तो मेरा ठीक है, मतलब ये कंडीशन तो वैलिड है। या फिर ये भी तो पॉसिबल है कि जो आइटम की जो वैल्यू आई वो ये हो जाए, यानी पैरेंथेसिस हो जाए, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो अगर आइटम की वैल्यू क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो जाए और जो स्टैक है उसके टॉप पे क्या हो जाए,
टॉप पे ओपनिंग हो जाए इसी के करस्पॉन्डिंग, तो भी मेरा पॉसिबल है। आंसर सही है, मतलब अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और तीसरी कंडीशन क्या होती, अगर मेरा आइटम पे क्या हो, मैंने स्क्वायर ब्रेसेस ले लिया, पैरेंथेसिस ले लिया, आप कर्ली ब्रेसेस की बात करते हैं, तो आइटम में अगर मेरा एक कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग है एंड क्या है, स्टैक के जो टॉप है उस पे मेरा क्या पड़ा है, उस पे मेरा पड़ा है एक कर्ली ओपनिंग ब्रेसेस, तो भी मेरा काम सही है। तो अगर ये तीन ऐसे केस हो गए तो फिर भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। तो सब कुछ सही है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया था अगर एक स्टैक है और यहाँ पे एक ऐसे पड़ा हुआ है और एक ऐसा एलिमेंट आता है, एक एलिमेंट आता है जो कि क्लोजिंग ब्रेसेस हो और इसके करस्पॉन्डिंग एक ओपनिंग ब्रेस पड़ा है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले ओपनिंग ब्रेस को रिमूव कर देता हूँ, यानी स्टैक के जो भी टॉप पे है उसको रिमूव कर देना। सो इस इफ के अंदर मैं लिख देता हूँ कि स्टैक डॉट पॉप, यानी स्टैक के जो भी टॉप पे हो उसको कर दो रिमूव। बात समझ में। और एल्स का मतलब क्या है कि ये तीनों कंडीशन वैलिड नहीं है, यानी यहां पे मुझे कुछ ऐसा कि यहां पे मुझे अगर ऐसा मिल गया और यहां पे कुछ ऐसा है तो मेरा वैलिड नहीं है। या फिर सेकंड केस हो सकता है, यहां पे मुझे कुछ, कई सारे केस हो सकते हैं, यहां पे ऐसा मिल गया, यहां पे ऐसा मिल गया, तो भी वैलिड नहीं है। वैलिड तभी है जब कुछ ऐसी कंडीशन हो, यहां पे क्लोजिंग हो, यहां पे ओपनिंग हो, तो मेरा वैलिड है। ठीक है, तो यहां पे एल्स पार्ट में आके बोल देता हूं कि जो मेरा बैलेंस है वो क्या है, बैलेंस है वो मेरा जीरो है, यानी पॉसिबल नहीं है, मुझे अनबैलेंस स्ट्रिंग पता चल गई। अब मैं इसे कर देता हूं ब्रेक। तो यार इतना ही था। और बाहर एक और कंडीशन हो सकती है, एक और कंडीशन क्या हो सकती है, जस्ट लाइक मेरी स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो, स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो तो क्या होगा, स्टैक में हर बार भरता जाएगा, वैल्यू भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 और 1 2 3 4 5 6, तो स्टैक मेरा भरता जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्या करना है, मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि सब कुछ, ये सब कुछ खेल होने के बाद जो मेरा स्टैक है ना वो खाली हो जानी चाहिए, एम्प्टी हो जानी चाहिए। इसका क्या मतलब एम्प्टी हो जानी चाहिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप हर ओपनिंग के करस्पॉन्डिंग हर क्लोजिंग को ढूंढ रहे हैं या फिर हर क्लोजिंग के करस्पॉन्डिंग हर ओपनिंग को ढूंढ रहे हैं और उन सबको रिमूव कर दे रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ वैल्यू बची रह गई है, इसका मतलब पॉसिबल है कि कोई क्लोजिंग के करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग नहीं आया होगा या कोई ओपनिंग के करस्पॉन्डिंग कोई क्लोजिंग नहीं आया होगा, तो ये चीज मेरी पॉसिबल है ना। तो इस केस में मेरा ये हो सकता है कि अनबैलेंस है ये, इस केस में मेरा हो क्या सकता है, इस केस में मेरा अनबैलेंस ही होगा। ठीक है, यानी अगर मेरा स्टैक बच गया हो, ठीक है, मैं क्या करता हूं, जब भी मुझे ओपनिंग मिलती है मैं स्टैक के अंदर डाल देता हूं, जब भी मुझे क्लोजिंग मिलता है तो मैं चेक करता हूं क्या क्लोजिंग के करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग स्टैक के टॉप पे पड़ी है, अगर टॉप पे पड़ी है तो उस ओपनिंग को भी मैं हटा दूंगा। तो यार ये है पूरी अलगू, और ये काफी लंबी खींच के यहाँ पे दिख रही है, बट अभी हम लोग कोडिंग करेंगे ना तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो यार अब एक काम करते हैं, चलते हैं कोडिंग पार्ट पे और अच्छे से कोड करते हैं, और आप लोग ना कोड करने के बाद इस कोड को सबमिट भी किया करो, मजा आता है यार। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोडसेप की वेबसाइट पे चलते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोडिंग पार्ट पे, और जो भी चीज अभी तक हमने पढ़ी है सिर्फ उसे हमें कोड के फॉरवर्ड में लिखना है। पहला काम क्या होता है, नंबर ऑफ टेस्ट केस लेना, सो टी इज इक्वल टू इंट इनपुट, हमने नंबर ऑफ टेस्ट केस ले लिया। उसके बाद मुझे इतनी बार लूप चलाना है, सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज टी, इतनी बार लूप चलाना है, तो मैंने टी बार लूप चला दिया। हर बार मुझे एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी होती है, तो सिंपल मैंने स्ट्रिंग को इनपुट दे दिया। यहां तक समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, हमें पता है एक स्टैक बनाना है, तो मैंने एक स्टैक बना लिया। अब मैं ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर पे ट्रवर्स करूंगा, तो फॉर आइटम इन स्ट्रिंग, एक एक कैरेक्टर पे मैंने ट्रवर्स करा। ठीक है, और अगर कभी भी ये जो आइटम है, जो कैरेक्टर आया वो क्या हो, ओपनिंग ब्रेसेस हो। बेसिकली ओपनिंग में क्या क्या हो सकता है, एक आपका पैरेंथेसिस हो सकता है, एक आपका स्क्वायर ब्रेसेस हो सकता है, लाइक ये हो सकता है, ये हो सकता है, और कर्ली ब्रेसेस हो सकता है। ठीक है, ये तीन चीज पॉसिबल है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमारा काम क्या होता है, स्टैक में से पुश कर देना। पाइथन कर रहा हूं इसलिए अपेंड करूंगा, आप लोग पुश करना अगर कोई और लैंग्वेज कर रहे हो तो स्टैक डॉट अपेंड आइटम एल्स। एल्स का क्या मतलब होता है कि आइटम ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है, तो क्लोजिंग ब्रेसेस होगा। तो अगर मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट्स है यहाँ पे, तो मैं चेक करता हूं क्या इस क्लोजिंग के करस्पॉन्डिंग क्या कहीं स्टैक के टॉप पे ओपनिंग प्रेजेंट है, और उससे पहले मैं चेक करता हूं कि यानी जो स्टैक का लेंथ है वही जीरो हो गया हो। तो अगर मुझे एक क्लोजिंग ब्रेसेस मिला और स्टैक का लेंथ जीरो हो गया, यानी इस क्लोजिंग करस्पॉन्डिंग स्टैक में कोई भी ओपनिंग नहीं मिलने वाला है और इसलिए मेरा ये अनबैलेंस है। तो अगर इफ लेंथ ऑफ स्टैक मेरा किसी भी टाइम पे जीरो हो जाता है तो मैं सिंपल बोल दूंगा क्या है, ये अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस। ठीक है, एल्स, एल्स का मतलब क्या, स्टैक का साइज जीरो नहीं है, तो स्टैक का साइज अगर जीरो नहीं है तो क्या किसी भी मेरे क्लोजिंग करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग मिलना है। तो अगर ऐसा है तो मैं चेक करता हूं कि अगर मेरा आइटम की वैल्यू क्या हो, आइटम की वैल्यू अगर ये हो तो मेरा जो स्टैक के टॉप पे क्या मिलना चाहिए, स्टैक के टॉप पे मुझे मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी इसे करस्पॉन्डिंग ऐसे मिलना चाहिए ओपनिंग। या फिर क्या हो सकता है,
तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं और कंडीशन लगाने वाला हूँ कि या फिर ये हो सकता है, तो इसको मैं कर देता हूँ कॉपी एंड ओके। तो या फिर ये कंडीशन होगी, और या फिर ये कंडीशन होगी, और या एक और कंडीशन होगी। तो तीसरी कंडीशन मेरी कौन सी है, और ओके। तो तीन कंडीशन मेरी कौन सी है, पहली कंडीशन मैंने इधर आप देख सकते हो, तो पहली कंडीशन मैंने पैरेंथेसिस पे लगाई। अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो ओपनिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ओपनिंग भी यहाँ पे करली होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे, और तीसरी कंडीशन में कि अगर मेरा यहाँ पे स्क्वायर ब्रेस का क्लोजिंग है तो ओपनिंग भी मेरी स्क्वायर ब्रेस की होनी चाहिए, ओके। तो अगर ये सब कुछ सही है, मतलब कुछ ऐसा हुआ हो, तो मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हर क्लोजिंग करस्पॉन्डिंग मुझे ओपनिंग मिल गया हो, तो मैं स्टैक्स के टॉप से वो एलिमेंट हटा दूंगा। तो स्टैक डॉट टॉप, स्टैक के टॉप से मैंने हटा दिया। बट अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब मेरा क्या है, अनबैलेंस है, ठीक है, अनबैलेंस है। अब यार ये सब होने के बाद एक पॉसिबिलिटी है कि जब ये फॉर लूप खत्म हुआ हो तो मेरा स्टैक की वैल्यू क्या हो, स्टैक की वैल्यू अभी भी एम्प्टी ना हो। तो अगर ये सब काम होने के बाद भी लेंथ ऑफ स्टैक मेरा अभी भी एम्प्टी नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू 0 है, तो भी मेरा हैशटैग अनबैलेंस है। तो यार अब मैं इस अनबैलेंस वाली चीज को कैसे हैंडल करूंगा, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, बी नाम के एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको स्टार्टिंग में 1 रखते हैं, और किसी भी टाइम पे मेरा अनबैलेंस होता है तो मैं बी की वैल्यू कर दूंगा यहाँ पे 0, ओके, और कर दूंगा ब्रेक। बी की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि ये अनबैलेंस हो गया, और कहीं भी अनबैलेंस हो गया तो आगे सर्च करने की या जाने की कोई जरूरत नहीं। एल्स में मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे भी चेक करता हूँ, यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि बी की वैल्यू 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ इसे ब्रेक। और स्टैक अगर 0 के बराबर ना हो, तो मतलब खाली नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी मैं बी की वैल्यू कर दूंगा 0। और अगर बी की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, और आखिर में मुझे प्रिंट क्या करना है, बी ही तो करना है, ठीक। तो यार अब हम लोग इसको टेस्ट केस पे रन कराते हैं। हमारा जो गिवन टेस्ट केस है वो ये है, तो मैं इस पे रन कराता हूँ। तो हमारा जो आंसर आ रहा है यार है 1010। अब एक काम करते हैं, इस आंसर को सबमिट करते हैं। तो यार आप लोग देख सकते हो हमारा सोल्यूशन पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है, ठीक है। कुछ भी ऐसा था नहीं जो हम लोग को आता ना हो। हम लोगों ने सिंपल जो भी चीज हम लोगों ने यहाँ पे पूरी पढ़ी ना, इस पूरी चीज को हम लोगों ने बस कोड के फॉर्म में इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और ज्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर आपको ढेरों वीडियोस मिलने वाले हैं। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।